हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। और बताइए गाइस, कैसी रही आपकी होली। और गाइस सॉरी यार, देखो आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करे तो मेरा भी हक है ना भाई। तो मैंने कल स्टोरी नहीं दी तो आपको इतनी कंप्लेन। यार एक दिन तो हॉलीडे दे दिया करो। अब यार मैं कितना ट्राई करती हूँ, देखो संडे को भी स्टोरी देती हूँ, फिर भी आपको यार मुझसे प्रॉब्लम है। हाय, पूरे वाईटी पे बस मैं ही मिली आपको जिससे इतनी प्रॉब्लम है आपको। यार इतनी प्रॉब्लम मत किया करो कभी कभार। यार हम स्टोरी टेलर को भी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब यार देखो, फेस्टिवल बार बार तो आते नहीं है, ना ही ये टाइम वापस आना है। तो यार थोड़ा बहुत जो टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर लेना चाहिए। यार मुझे नहीं, आपको भी करना चाहिए। तो यार आई होप आप लोग समझो। तो चलिए आते हैं हम सिद्दत के आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के ऑफिस में आई हुई थी, अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो आयु और यहाँ शिवी दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी यहाँ पर अचानक जो शिवी होती है उसके जो ऑफिस होता है उसका जो डोर था वो नॉक होता है। तो यहाँ जो शिवी होती है वो एकदम से अलग हो जाती है, पर यहाँ जो आयु होती है वो अभी भी उसे पकड़ के रखती है और उसे ना जाने के लिए बोलती है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती आयु बात में, और ये कहते हुए वो अब खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती कमिंग, और ये कहते हुए यहाँ वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब जो आयु होती है वो यहाँ से सीधा सोफे पे आती है और वो वहाँ बैठ जाती है। अब हम देखते हैं जो शिवी होती है वो देखती है और कहती है कि हाँ जी बोलिए। यहाँ हम देखते हैं उसकी जो पीए होती है वो आयु होती है और वो कुछ फाइल्स लेकर आई थी। तभी जो आयु होती है वो यहाँ उस पीए की तरफ देखते है और कहती है अरे यार तुम्हारी टाइमिंग कितनी रॉन्ग क्यों होती है। तभी जो पीए होती है वो देखती है यहाँ आयु की तरफ और कहती मैम मेरी टाइमिंग। यहाँ जो आयु होती है वो कहती यस आपकी टाइमिंग। आप यहाँ शिवी को रॉन्ग टाइम पे ही या कॉल करते हैं, रॉन्ग टाइम में आपकी एंट्री होती है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को घूर के देख रही थी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती हाँ आपकी टाइमिंग बहुत गलत है। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगती है। तभी वो कहती कि मैम क्या करूँ, कुछ अर्जेंट होता है तभी मैं मैम को कॉल करती हूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, तो मुझे बताओ। और वो जो सारी फाइल्स होती है वो लेती है और कहती है तुम जाओ मैं चेक करके बताती हूँ। और ये कहते हुए यहाँ से जो उसकी पीए होती है वो चली जाती है। तभी जो शिवी होती है वो आयु को देखती है और कहती है ये क्या था। अब यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है क्या था यार, इसकी रॉन्ग टाइमिंग नहीं है। घर पे भी तुम जब होती हो तो यहाँ ये रॉन्ग कॉल कर देती है। अब जो शिवी होती है वो कहती है जब कुछ काम अर्जेंट होता है तभी वो हमें कॉल करती है। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मैं भी तो अपने अर्जेंट काम में होती हूँ ना। अब जो शिवी होती है वो कहती है हाँ आपके अर्जेंट काम के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ अपना जो काम होता है वो करने लगती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है शिवी यार मैं क्या करूँ यहाँ पर। अब जो शिवी होती है वो कहती है बस थोड़ी टाइम में जान हम लोग चलेंगे साथ में, बस आप वेट कीजिए। अब जो आयु होती है वो कहती है हाँ वेट ही तो कर रही हूँ मैं आपका। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कुछ कहती नहीं है, वो बस मुस्कुरा रही थी। इधर हम देखते हैं भाई लोगों का तो ये सीन चल रहा था। और यहाँ हम देखते हैं जो सहर और मैंडी होते हैं वो भी यहाँ एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। अब यहाँ जो मैंडी के पापा थे उन्होंने यहाँ उन्हें एक फ्लैट का अरेंजमेंट करवा के दिया था। यहाँ जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम जब तक बिजनेस कर रही हो और यहाँ शहर का जब तक वहाँ बीएड चल रहा है तब तक तुम वहाँ रह सकती हो, तुम्हें आना तो इंदौर ही पड़ेगा। ये बात जो मैंडी के पापा थे उन्होंने क्लियर बोल दिए थे। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो कहती है जी पापा और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। इधर भाई हम आते हैं शिवी के घर पे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ थी वो हॉल में बैठी हुई थी। यहाँ वो शिवी के पापा को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ उनको चुप कर देते हैं और कहते हैं कि वो लड़की मेरे लिए मर चुकी है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है वो आपके लिए मर चुकी होगी पर मेरी बेटी ज़िंदा है और हाँ मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जाऊँगी। ये कहते हुए वो यहाँ शिवी के पापा की तरफ देखती है। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम शिवी से मिलने के लिए गई ना तो तुम्हारे इस घर में कोई भी जगह नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कि आपने मेरी बेटी और बेटे दोनों को ही दूर कर दिया, मेरा परिवार पूरा बिखर चुका है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए था, तुमने नहीं ध्यान दिया कि तुम्हारा परिवार कहाँ जा रहा है।
ये कहते हुए वो यहाँ शिवी की माँ से कहते हैं कि तुम शिवी को भूल जाओ उतनी जल्दी उतना ही बढ़िया होगा। और ये कहते हुए वो तो यहाँ निकल जाती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो बस रोती रहती है। उनका शिवी के जाने के बाद यही हाल था। इधर गाइस हम आते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो, अब यहाँ उन्होंने जो शिवी के भाई का बिजनेस था वो भी यहाँ अब सेटल हो चुका था। हाँ, हेल्प शिवी की भाभी ने की थी। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की भाभी को थैंक यू बोल रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी के भाई का हाथ पकड़ती है और कहती है अच्छा तो थैंक यू तो मुझे तुम्हें बहुत सारा बोलना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है क्यों। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है तुमने मेरे लिए आज तक क्या क्या नहीं किया, अब मैं गिनवा भी नहीं सकती। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा, समझी तुम। और यहाँ वो जो कुछ गिफ्ट्स थे वो यहाँ शिवी की भाभी को देता है। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हैं कि आप फिर से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने लगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ये एक्स्ट्रा सेविंग है मेरी, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं करूँगा तो इसके लिए करूँगा। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है ये तो ठीक है पर हमें सेविंग करके रखनी चाहिए ना, कौन सा टाइम कब आ जाए। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो जो गिफ्ट्स होते हैं उन्हें अनबॉक्स करती है। उसमें एक बहुत प्यारा सा नेकलेस था और कुछ चॉकलेट्स और कुछ रोजेस। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ मुस्कुराती है। इधर भाई जो टाइम था वो अपनी रफ्तार से चल रहा था और इधर आप आती है शिवी को लेकर जो आयु होती है वो घर आ चुकी थी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो सबसे पहले तो फ्रेश वगैरह होती है और यहाँ आयु भी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ के अब रूम से बाहर जाती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है यार तुम अभी तो ऑफिस से आई हो और फिर से किचन का काम में लग गई। अब हम देखते हैं जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है ये मेरा ही काम है और आपको पता है ना आपके लिए कुकिंग करना मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। यहाँ जो शिवी की भाभी जो शिवी होती है वो ये कहते हुए यार किचन में जाती है। वो यहाँ अपने लिए तो टी और यहाँ आयु के लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी यहाँ उसे कॉल आती है शहर की। अब यहाँ वो ये कॉल तो पिक नहीं करती, दूसरा उससे मिस हो जाता है तो वो थर्ड जो कॉल होता है वो यहाँ जाता है सीधा आयु पे। जो आयु होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है जी साली साहिबा बोलिए। अब जो शहर होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आयु। यहाँ जो आयु होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि अरे भाई साली को साली ही बोला जाता है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है अच्छा जी बताऊँ मैं आपकी कोई साली वाली नहीं हूँ। अब जो आयु होती है वो कहती है देखो रिश्ता तो तुमसे है अब तुम कुछ भी बोलो। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है आयु क्यों परेशान कर रही है तू शहर को। यहाँ हम देखते जो शहर होती है वो कहती है कि देख लो तुम, फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड पे गुस्सा करती हूँ। यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है मैं तुम दोनों से थक चुकी हूँ। और ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो कहती है साली साहब बताइए क्यों कॉल की थी आपने। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है शिवी मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है। अब जो आयु होती है वो कहती है अरे उसे आपसे बात नहीं करनी होगी इसीलिए। अब जो शहर होती है वो कहती है वेरी फनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ वो मुझसे बात ना करे, कुछ काम करिए ना वो। तभी जो आयु होती है वो कहती है हाय आप इतना जानते हो, हाँ वो किचन में है। तभी हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो यहाँ एक ट्रे में अपने लिए चाय और यहाँ आयु के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है लो आ गई आपकी फ्रेंड, जितनी भी कंप्लेंट करनी उससे कीजिए। और ये यहाँ वो अपना जो फ़ोन होता है वो शिवी को देती है। अब जो शिवी होती है वो कहती है हाँ शहर बोल। तभी जो शहर होती है वो कहती है तेरा फ़ोन कहाँ है। अब जो शिवी होती है वो कहती है मेरा फ़ोन तो किचन में है। अब जो शहर होती है वो कहती है किचन में है, फ़ोन किस लिए दिया जाता है। अब जो भाई शिवी होती है वो कहती है कॉल करने के लिए, पिक करने के लिए। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है क्यों मुझे गुस्सा दिला रही है ये सब बोलकर। अब जो शिवी होती है वो कहती है मैंने क्या कहा। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती मैं तुझे इतने टाइम से कॉल कर रही थी क्यों नहीं पिक की। अब जो शिवी होती है वो कहती यार वो मैं इनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। तभी यहाँ पर भाई जो शहर होती है वो कहते ओहो इनके लिए। अब जो शिवी होती है वो कहती है कि हाँ यार। तभी जो शहर होती है वो कहती है अच्छा तो आयु के लिए कॉफ़ी बना रही थी तो मैडम मेरा कॉल इग्नोर करोगी।
अब जो शिवी होती है वो कहती है यार तो क्यों जेलिस होती है इनसे। अब जो सैर होती है वो कहती है जब से तेरी लाइफ में आई है ना परमानेंटली, क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा जेलिस फील होता है। तू यार मुझसे दूर हो गया है। तभी यहाँ पर भाई जो सिवी होती है वो कहती है सैर ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा सोच रही है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है ऐसा ही है, मैं कोई ज़्यादा नहीं सोच रही। तभी हम देखते हैं जो सिवी होती है वो कहती है अच्छा तुझे लड़ना है मुझसे। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है अच्छा तो चाहती है कि मैं तुझसे लड़ाई करके तुझसे दूर हो जाऊं। यहाँ जो सिवी होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो कहती है अच्छा ये बता मैंडी कैसी है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है बस शिवी ज़िंदा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो शिवी होती है वो हंसने लगती है। तभी जो सैर होती है वो कहती है अच्छा तो मैंने क्या तुम्हें मार दिया है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है सर, तुम मुझे कभी भी मार सकती हो। और ये कहते हुए वो यहाँ सैर को ही देख रही थी। तभी जो सैर होती है वो कहती है तुम्हें तो मैं रात को बताती हूँ। अब यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ हाँ जाकर बेडरूम में अच्छे से बता देना तो मैंडी को। तभी यहाँ पर भाई जो सैर होती है वो कहती है तू कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं करने लगी है, आयु का असर हो चुका तुझ पे। यहाँ जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ उनका तो असर होगा ना। यहाँ जो भाई आयु होती है वो कहती है शहर शिवी पर मेरा असर नहीं होगा तो किसका असर होगा। तभी हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है आंटी से बात की तूने। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं यार 2 दिन पहले हुई थी, पापा अब उनका फ़ोन भी चेक करने लगे हैं। अब यहाँ जो सैर होती है वो कहती है यार अंकल का कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है कि यार तुझे पापा का पता तो है, पापा का नेचर कैसा है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है हाँ यार अपने गुस्से की वजह से उन्होंने भैया को भी घर से निकाल दिया। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है यार मेरी वजह से भैया भाभी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी को देख रही थी, कहीं ना कहीं ये बात करते हुए शिवी की जो आंखें थी वो नम थी। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी बात सुनती है। तभी जो सैर होती है वो कहती है यार तेरी क्या गलती है, कभी कभार पेरेंट्स ही अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं और तेरे पापा इस टाइम बहुत ज़िद पे हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है कि यार, और ये कहते हुए वो यहाँ जो आयु होती है उसकी तरफ देखती है और वो चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है क्या हुआ शिवी कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी जो शिवी होती है वो कहती है नहीं मैं तुझसे ना बाद में बात करूँगी, ठीक है। और ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। अब जो आयु होती है वो शिवी को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है कुछ भी नहीं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है कुछ हाइड कर रही है तो मुझसे। अब यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है मैं आपसे कुछ हाइड करूँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है क्या हुआ, पापा के बारे में बोल रही थी ना, और मुझे देखकर चुप हो गई। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि पापा इन दोनों मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी से कहती है कि एक बार मैं बात कर लूँ अंकल से। पर यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं और आप पापा से दूर रहोगे। तभी जो आयु होती है वो शिवी को देखती है और कहती है क्यों। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैं अपने पापा का गुस्सा बचपन से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यार वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, इतने भी बुरे नहीं तुम्हारे पापा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आयु मैं आपको लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, सुना आपने, आप पापा से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे और उनसे तो दूर ही रहोगे। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार वो शिवी के पापा से बात करेगी, पर जो शिवी होती है वो साफ मना कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी जो चाय का कप होता है वो लेकर चले जाती। यहाँ जो आयु होती है वो कहती शिवी यार रुको तो, पर जो शिवी होती है वो अपने रूम में जाती है। सबसे पहले तो वो जो चाय थी वो फिनिश करती, उसके बाद वो यहाँ कुछ सोचने बैठ जाती है। आपको बताते 2 दिन पहले जो शिवी की भाभी होती है उसने यहाँ शिवी को कॉल की थी कि यहाँ आयु के लिए थोड़ा सा वो केयर रहे। पापा को कुछ भी नहीं पता यार, तुम्हारे भैया ने पता किया है कि पापा तुम्हारी निगरानी रख रहे हैं, सारी डिटेल उनके पास आ रही है। इसीलिए जो शिवी थी वो डरी हुई थी कि हाँ आयु को कुछ भी ना हो जाए, आयु को अगर कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। यहाँ हम देखते थोड़े टाइम बाद जो आयु होती है वो भी शिवी के पास आती है और वो यहाँ शिवी का जो हाथ होता है वो पकड़ती है। तभी जो शिवी होती है वो आयु को देखती है और कहती क्या हुआ आपको। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मैडम आप बताइए आपको क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है कुछ भी नहीं। यहाँ
तभी जो आयु होती है वो कहती है अच्छा मुझसे झूठ बोलोगे आप। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है नहीं मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है पापा को लेकर फिक्र कर रही हो ना। देखो शिवी तुम ज़्यादा सोच रही हो, पापा मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को हक कर लेती है और कहती मेरे होते हुए पापा आपको कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ जो आयु होती है वो कहती हाँ तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता और तुम पापा के बारे में ऐसा मत सोचो यार, वो सच में नहीं है इतने बुरे। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ थोड़ा सा अलग होती है आयु से और कहती है आयु मैंने जितना आपको बोला उतना करिए प्लीज़, मैंने आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है तो प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिए। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है अच्छा बाबा ठीक है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ सबसे पहले शिवी के जो आंसू होते हैं उन्हें क्लीन कर दिया और कहती है इतने कीमती आंसू तो ना बहाओ यार। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती है कि मेरे लिए आप कीमती हो, आप क्यों नहीं समझते। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मैडम मैं समझ गई। ये कहते हुए वो यहाँ शिवी को हक करके रखती है। तभी हम देखते हैं भाई उन लोगों का ऐसे स्वीट सा मोमेंट जा रहा था। यहाँ जो आयु होती है उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तभी जो आयु होती है वो देखती है स्क्रीन पर किसी और का नंबर नहीं, यहाँ उसकी कॉलेज फ्रेंड मधु थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है ये मैडम क्यों मुझे कॉल कर रही है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है कौन कॉल कर रहा है आपको। यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो भी देखती है कि मधु। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ और ये कहते हुए वो कॉल पिक करती है। ये जो फ़ोन था वो यहाँ लाउड स्पीकर पे था। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है ओ मैडम कैसे फुर्सत मिल गई आपको आज। तभी यहाँ पर जो भाई मधु होती है वो कहती है यार ये लाइन मैं बोलने वाली थी पहले तूने यूज़ कर ली। अब जो आयु होती है वो कहती है अच्छा बट ये सबसे ज़्यादा फिर तो तुझ पे बैठती है, कॉलेज के बाद तो बिल्कुल मिसिंग हो गई। यहाँ जो भाई मधु होती है वो कहती तेरी तरह थोड़ी ना मिसिंग हो गए, आए तो थे हम तेरे फाइनल मैच में। तभी जो आयु होती है वो कहती है उसके बाद तो मैडम का ना कोई मैसेज ना कोई मेल। तभी यहाँ पर भाई जो मधु होती है वो कहती है हाँ अब मिल लेते हैं ना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ तो बता कहाँ पर है तू। अब यहाँ जो मधु होती है वो कहती है मेरी इंगेजमेंट है। अब यहाँ पर भाई जो आयु होती है वो कहती किसकी किस्मत इतनी ख़राब है जो तुझसे इंगेजमेंट कर रहा है। यहाँ जो मधु होती है वो कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तेरा। तभी जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और कहती है सॉरी यार। यहाँ जो मधु होती है सबसे पहले उसे जो आयु होती है वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो कहती है यार शिवी का नंबर सेंड कर मुझे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है शिवी का नंबर क्यों। अब यहाँ जो मधु होती है वो कहती है यार उसे भी इनवाइट करना है मुझे अपनी इंगेजमेंट में। तभी जो आयु होती है वो मुस्कुराती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है हाय मधु मैं शिवी। तभी यहाँ पर भाई जो मधु होती है वो कहती है शिवी तुम आयु के साथ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो कहती है वो सब हम तुझे बाद में बताएंगे, पहले तो ये बता कि किससे इंगेजमेंट कर रही है तू। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती है पापा की फ्रेंड का बेटा है। तभी यहाँ पर भाई जो आयु होती है वो कहती है तू अरेंज मैरिज कर रही है। अब जो मधु होती है वो चुप रहती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती तू तो कहती थी कॉलेज में तो कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करेगी। यहाँ जो मधु होती है वो मुस्कुरा के कहती है कि किसने कहा मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ, अरे यार लव मैरिज है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है चुप रुस्तम। यहाँ भाई जो मधु होती है वो कहती है हाँ हम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, पहले फ्रेंड्स थे अब लवर्स बन गए, अब यहाँ हम पार्टनर बनने वाले हैं। तभी जो आयु होती है वो कहती है अच्छा जी, सारी डिटेल्स निकाली मैडम ने, पहले डेमो लिया। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो हंसने लगती है। यहाँ जो शिवी होती है वो घूर के आयु को देख रही थी। तभी जो आयु होती है वो कहती है यार तुम तो गलत उसमें ले जा रही हो। तभी यहाँ पर भाई जो मधु होती है वो कहती देख लो शिवी इसने उसी वे में बोला है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती हाँ मैं सब सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती यार तू पागल हो रही है, तू कैसे बात कर रही है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मधु होती है वो कहती मैं तो पागल नहीं हो रही पर मैडम मुझे लग रहा है कि कोई डर रहा है। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती मैं किसी से नहीं डरती। तभी जो शिवी होती है वो कहती अच्छा आप किसी से नहीं डरती। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अपना सिर जो था वो नाम ही लाती है। तभी यहाँ पर भाई जो मधु होती है वो कहती गाइस सुनो, तुम दोनों को मेरी इंगेजमेंट में आना है और हाँ कोई भी बहाना नहीं कि ऑफिस का काम था और तुम अपने क्रिकेट का कोई भी बहाना नहीं लगाओगी क्योंकि मुझे पता भी कोई मैच नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रही होंगी तुम्हारी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती मैडम अपने
फियांसे की डिटेल्स रखनी थी, मेरी क्यों रख रही है तू। तभी जो मधु होती है वो कहती है जो हमारे क्लोज होते हैं ना उनकी डिटेल्स रखनी पड़ती है। यहाँ जो भाई मधु होती है वो कहती है चल अब मैं मैंडी को भी इनवाइट कर दूँ। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देख रही थी। तभी जो आयु होती है वो कहती है यार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अब हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो कहती है मैं बताती हूँ आपको, और ये कहते हुए वो खड़ी होती है। तभी जो आयु होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है ज़्यादा ही शौक है ना आपको डेमो का, और ये कहते हुए भाई अपना जो हाथ होता है वो छुड़वा के चली जाती है। इधर जो आयु होती है वो अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है यार ये क्या हो गया मुझसे, और इस मधु की बच्ची को क्यों बोलना था ये डेमो वाला। यहाँ जो आयु होती है वो फिर से अपने सिर पे थप्पड़ मारती है और कहती है डेमो वाली बात तो मैंने ही बोली थी, डफर तो मैं ही हूँ ना। इधर गाइस हम देखते हैं जो मधु होती है वो भी यहाँ मैंडी और सैर दोनों को इनवाइट करती है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो भी सेम बात बोलती है कि यार किसकी किस्मत ख़राब होगी इतनी ज़्यादा। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो कहती है तू और आयु ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है जो चेंज हो जाए वो बंदे ही कैसे, और ये कहते हुए वो हंसने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती तुझे और सैर दोनों को आना, और तुम दोनों तो रिलेशनशिप में हो। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो मैं मधु होती है वो कहती है कि मैंने आयु और शिवी को भी इनवाइट कर दिया है। तभी जो मधु होती है वो कहती है यार एक बात बता यार ये शिवी और आयु का। तभी यहाँ पर जो मधु होती है उसका जवाब सुनते हुए जो मैंडी होती है वो कहती क्या हुआ। तभी जो मधु होती है वो कहती यार मैंने उसे कॉल किया और यहाँ जो शिवी है वो उसके साथ है। अब जो मधु होती है उसका जवाब देते हुए जो मैंडी होती है वो कहती है तूने पूछा नहीं उनसे। यहाँ जो मधु होती है वो कहती यार ऐसे कैसे पूछ लेती तू बता ना। तभी जो मैंडी होती है वो कहती अब तो तुझे इंगेजमेंट में आकर ही पता लगेगा। अब जो मधु होती है वो कहती ले इतना इंतज़ार करना होगा। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ। थोड़ी बात वो और अपनी पुरानी जो बातें होती है वो करते हैं, उसके बाद वो जो कॉल होती है वो कट होती है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती क्या बात है पुरानी फ्रेंड से बात करके इतनी फेस पे ग्लो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है यार एक अलग ही सुकून मिलता है जब हमारी कॉलेज फ्रेंड्स हमें मिलती हैं। और यहाँ वो यार कुछ जो और बातें थी कॉलेज की करने लगती। तभी जो सैर होती है वो कहती है अच्छा जी उस कॉलेज में मैं भी थी आपके साथ, क्यों बोल जाते हो। तभी जो मैंडी होती है वो यहाँ सैर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने लैब पे बिठाती है और कहती है जी जाना हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि आप हमारी लाइफ पार्टनर होगी ठीक है। और चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द शिद्दत की एक न्यू एपिसोड के साथ। देखो गाइस इस टाइम मेरा ना जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, क्योंकि मैं यार 3 दिन की जर्नी करके आई हूँ तो थोड़ी बहुत थक भी गई हूँ, मतलब कर रही हूँ मैनेज, और ऊपर से यार घर में भी थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है तो थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी न्यू एपिसोड के साथ।